महाभारत के महायोद्धा महोनाग देवता को दानवीर कर्ण का अवतार माना जाता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में ही महोनाग देवता के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें इसे ही मूल महोनाग का खिताब हासिल है। दो और मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध व चर्चित हैं, जिनमें से एक नालदेहरा से आगे बलदेया में दाईं और पहाड़ी के शिखर पर स्थित है और दूसरा शिमला में शोंगी से पहले बाईं और सड़क एसएसपी कैंप को जाती है, उससे कुछ आगे जाकर स्थापित है। हम बात कर रहे हैं मूल महोनाग मंदिर की। यहाँ पहुँचने के लिए शिमला से नालदेहरा, बसंतपुर, तातापानी, महोटा, अलसिंडी, चुराग होते हुए खीलकुफरी पहुँचना होता है। यहाँ से दाईं ओर एक सड़क जाती है जो महोनाग मंदिर तक 12 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क यहीं समाप्त हो जाती है। कहाँ है ये अनोखा मंदिर? महोनाग मंदिर मंडी ज़िला के बखारी कोठी नामक स्थान पर स्थित है। यह स्थान शिमला से 93 किलोमीटर, करसोग से 35 किलोमीटर और तथा चुराग से 14 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर विद्यमान है। एक ऐतिहासिक मंदिर पहाड़ी वास्तुकला की शैली को प्रदर्शित करता है। पहाड़ी भारत के उत्तर की ओर हिमाचल की तलहटी में रहने वाले लोगों के समूह की एक व्यापक सामान्यीकरण के रूप में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यदि ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर विश्वास करें तो यह मंदिर 1664 में राजा श्याम सेन द्वारा निर्मित किया गया था। जाने कैसे हुई भगवान महोनाग जी की उत्पत्ति। यहाँ महोनाग देवता को दानवीर कर्ण का अवतार माना जाता है। महोनाग की उत्पत्ति यहाँ के एक गांव शिंदल में हुई थी। जब एक किसान खेत में हल जोत रहा था तो अचानक एक जगह आकर हल जमीन में अटक गया। किसान के बहुत प्रयत्न करने पर भी जब हल बाहर नहीं निकला तो मिट्टी हटाकर देखा गया। तब पता चला कि यहाँ एक मोहरा यानी पत्थर की मूर्ति जमींदोज है। इसे बाहर निकालने का प्रयास हुआ, मगर जैसे ही मोहरा बाहर आया तो यह वहाँ से उड़ गया और बखारी में स्थापित हो गया। यह घटना सदियों पुरानी है, जो एक अलिखित इतिहास का हिस्सा है तथा जनश्रुति पर आधारित है। दानवीर कर्ण की एक छोटी सी कहानी। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा था तो श्री कृष्ण ने पांडव सभा में उदास स्वर में कहा कि वो देखो, दानशीलता का सूर्य अस्त हो रहा है। कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसने भी श्री कृष्ण से कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर में ऐसी कौन सी कमी है जो आप दुश्मन के खेमे के कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन का संदेह मिटाने के लिए एक लीला रची और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर महायोद्धा कर्ण के पास जाने का विचार किया तथा अर्जुन से कहा कि वह दूर रहकर ही सारा क्रियाकलाप देखें। यह कहकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण किया और रक्त रंजित धूल में भरे कर्ण के घायल शरीर के पास जाकर कर्ण से प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, हे महादानवीर कर्ण, मैं आपका यश सुनकर आपके पास कुछ दान की उपेक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। ब्राह्मण के शब्द सुनकर कर्ण ने अपनी असमर्थता जाहिर की, मगर फिर सोचा कि ब्राह्मण देवता नाराज न हो जाए। यही सोचकर पास में पड़ा शस्त्र उठाया और खुद के जबड़े पर वार कर सोने का दांत निकाल कर भेंट कर दिया। मगर बूढ़े ब्राह्मण ने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि ये झूठा है। अब कर्ण ने वरुण अस्त्र का प्रयोग कर पानी उत्पन्न किया, फिर झूठे दांत को धोकर प्रस्तुत किया। ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को दर्शन दिए और इस प्रकार कर्ण को मोक्ष प्राप्ति हुई तथा अर्जुन की शंका का समाधान हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो आपको हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।